तो आज का जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ था, श्रीपद हयग्रीव प्रभु देने वाले थे, मगर उनके गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गया तो इसलिए आ नहीं पाए। तो धर्मात्मा प्रभु ने मेरे को निर्देश किए कि आप इस क्लास को जारी रखिए। तो आपका उत्कंठा होगा हयग्रीव प्रभु से सुनने के लिए, बहुत ही संस्कृत में बहुत अच्छे स्कॉलर है। तो मैं उनके स्थान को तो पूरी नहीं कर सकता हूँ, मगर उनके आशीर्वाद से कुछ बोलने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। ओके, तो आज श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 5वें नंबर श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के श्लोक इस प्रकार के हैं, मेरे पीछे दोहराइए। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावन् श्रेय भुक्तो भैक्षेम अपि हो लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन् हि हैव भुञ्जीयो भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। थोड़ा बेस ज़्यादा लग रहा है ना, गुम गुम आवाज़ हो रहा है। गुरु निहत्वा हि महानुभावान् श्रेयन् भुक्त भैक्षमपि हो लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन्यहैव भुञ्जीयो भोगन् रुधिर प्रदिग्धान्। शब्दार्थ: गुरुन् गुरुजनों को, अहत्वा न मारकर, ही निश्चित ही, महाअनुभावन महापुरुषों को, श्रेय अच्छा है, भुक्तुम भोगना, भैक्षम भीख मांगकर, अपि भी, यह इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मार कर, अर्थ लाभ की, कामन इच्छा से, तू लेकिन, गुरुन गुरुजन को, यह इस संसार में, एव निश्चय ही, भुंजीय भोगने के लिए बाध्य, भोगान भोग्य वस्तुएं, रुधिर रक्त से, प्रदिग्धन सनी हुई रंजित, ऐसे महान पुरुषों को जो मेरा गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के लिए इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका बद्ध होता है तो हमारा द्वारा भाग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सीने होगी। तो मेरे पीछे दोहराएं। ऐसे महान पुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ से इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उसका बद्ध होता है तो हमारे द्वारा भाग्य के प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा, शिल प्रभुपाद की शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण का पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वह आचार्य का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करने भौतिक लाभ का भोग करने का अर्थ होगा, रक्त से सने अवशेष का भोग। तो आप लोग भगवद गीता को पढ़ के आ रहे हो। भगवद गीता को गीता उपनिषद कहा जाता है। एक उपनिषद है, मतलब जब वेदांत शास्त्र इत्यादि का एक निचोड़ वस्तु है उपनिषद। तो इसलिए भगवद गीता को बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि भगवद गीता को कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़े भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यानपूर्वक हर एक शब्द के ऊपर ध्यान रखना चाहिए भगवद गीता को समझने के लिए। तो अभी भगवद गीता में प्रथम अध्याय का नाम क्या है? क्या नाम है प्रथम अध्याय का? सैन्य निरीक्षण। या उसका संस्कृत का क्या नाम है पता है आपको? अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन को दुख उत्पन्न होता है। सैन्य निरीक्षण नहीं, इसके द्वारा अर्जुन को दुख उत्पन्न होता है। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? गीता का सार, समरी ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता में जो वस्तु वर्णन है वो द्वितीय अध्याय में देखा जाता है। मगर द्वितीय अध्याय का प्रारंभिक अवस्था, जैसे कि 1 नंबर श्लोक से लेकर 10 नंबर श्लोक तक, इसमें अर्जुन के द्वारा दुख प्रकट करना और भगवान के द्वारा अर्जुन को गालियाँ देना, फिर पुनः अर्जुन भगवान को गुरु के रूप से स्वीकार करना, इसका वर्णन हुआ है। हम प्रथम श्लोक से जब तक देख रहे हैं, प्रथम श्लोक में संजय बताते हैं तंग तथा कृपया वष्ट अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विसंदंतम इवं वाक्यम उवाचम मधुसूदनम। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार शोकाकुल होते हुए अर्जुन के आंखों से अश्रु बह रहा था। इस प्रकार का लक्षण को देखते हुए भगवान ने बोले, कौन सा लक्षण को दें? कुलक्षणम, माने एक अच्छा लक्षण नहीं है। क्यों? क्या भगवान उसके अंदर क्या अच्छा लक्षण नहीं देखे? भगवान उनको गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? कुतस्त्वा कस्मलद इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असर्ग्यम अकृतिम कर्म अर्जुनम। हे अर्जुन, आप आर्यवंशी होते हुए भी अनार्य की तरह कार्य करते हो, और आपके अंदर कुतस्त्वा कहाँ से आया? क्या आया? कस्मलम इदम, मतलब आपके अंदर इतना गंदगी कहाँ से आया? इस प्रकार परिस्थिति में आपके अंदर, इस विषम परिस्थिति में आपके अंदर किस प्रकार ये गंदगी आ गई? कौन सा गंदगी? क्या गंदगी आ गई? ये तो बहुत अच्छा बात है कि अर्जुन अपने गुरुजनों के प्रति कितना रेस्पेक्ट रखते हैं। ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है बुरा है? आप कभी विचार नहीं किए कि अर्जुन, परिस्थिति को समझना चाहिए ना। जब आप कोई घटना को पढ़ रहे हो, बहुत डीप चिंतन करना चाहिए ना कि वास्तविक में घटना क्या हो रहा है। नहीं तो माइंड इधर उधर घूमेगा। आप पढ़े भले भी आप पढ़ रहे होंगे, मगर मन इधर उधर घूमेगा। तो कुतस्त्वा कस्मल एकदम, कौन सा गंदगी था? ये तो अच्छा बात है कि गुरुजनों को क्या करना? रेस्पेक्ट करना, कि गुरुजन के हित में बोलना। अर्जुन इस प्रकार का स्थापना कर रहे थे। भगवान कहते हैं जो मनुष्य जीवन को जानता है उसके लिए ऐसा करना अनुचित है। इसी सूत्र से भगवान जीवात्मा के विषय में बताएंगे, आगे आत्मा के विषय में बताएंगे। तो जब भगवान इस प्रकार अर्जुन को बोलते हैं, क्लेब्यम मा समागम पार्थ न एतत्त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप। फिर भगवान पुनः उसको क्षुद्र हृदय दुर्बल्यम, की ऐसे दुर्बल हृदय से, कमजोर हृदय वाले व्यक्ति
तो उन लोगों के लिए आप परंतप हो, समस्त शत्रु को नाश करने वाले हो, आप उठ के युद्ध करो। भगवान बताते हैं कि युद्ध करने के लिए बारंबार प्रेरित करते हैं, मगर अर्जुन शास्त्र के माध्यम से भगवान के युद्ध करने को मना करते हैं। फिर पुनः अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुनोवाच, काल के श्लोक में आपने सुने थे, कथ भीष्ममहं संख्ये द्रणे च मधुसूदनं यक्षिभिः प्रतियत्स्यामि पूजा वरिसूदनम। तो कहते हैं आप किनको मारने के लिए बता रहे हो? अभी अर्जुन और भगवान के बीच में जो डायलॉग चल रहा है, क्या डायलॉग चल रहा है? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रणे च मधुसूदन। आपका नाम है मधुसूदन क्योंकि हरि मधु मुरा नरक विनाशन है। आपने मधु नामक दैत्य को मारे थे। तो दैत्य को मारे थे, असुर को मारे थे, स्वजन को तो नहीं मारे थे। अपने कोई स्वजन को मार दिए थे क्या? क्या उग्रसेन को मार दिए थे या और किसी को मारे थे क्या? हाँ, आपने मारे थे, अपने मामा जी को मारे थे, स्वजन थे, मगर मामा जी दैत्य थे ना। मामा जी जो थे वो दैत्य थे, असुर थे। तो कहते हैं कि आप मधुसूदन हो और एक कि अरिसूदन, अरि मतलब शत्रु, सूदन मतलब जो मारते हैं। आपने शत्रुओं को मारे, अपने कोई स्वजन को नहीं मारे, मगर आप मेरे को किस में प्रेरित करते हो? न भीष्मम और द्रोण जो है उनको मारने के लिए आप उनको प्रेरित करते हो। तो भीष्म द्रोण कौन है? तभी उसके सेकंड श्लोक में अर्जुन जब बताते, 5th नंबर श्लोक में अर्जुन और उसको स्पष्टीकरण करते हैं कौन भीष्म और कौन द्रोण है। भीष्म कौन, द्रोण कौन थे? उनके गुरु थे। गुरुन हत्वा नि महानुभावन। तो उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य जो थे वो ऐसे उनके गुरु तो थे, मगर ऊपर से उनके ऊपर और क्या क्या डेजिग्नेशन था न? वो एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे। तो ब्राह्मण को हत्या नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने कहते हैं कि भगवान आपने ब्राह्मण को रक्षा करते हो, ब्राह्मण के हित के लिए चाहते हो, मगर आप मेरे को उनके विरुद्ध में ही हत्या करने के लिए प्रेरित करते हो। चाहे ब्राह्मण कितना हो गर्हित कर्म करें, उनको हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो इस प्रकार जो गुरुन है मतलब उनके गुरुएं हैं। गुरुन मतलब एक्चुअली बहुवचन है, गुरु और गुरुन संस्कृत में गुरुन मतलब बहुवचन में है। मतलब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि जो कुछ भी गुरु उनके थे, गुरु न हत्वा मैंने न मीन्स नहीं, हत्वा मतलब उनका हत्या करते हैं। और कौन थे? पूर्व श्लोक में कहते हैं कि कथम भीष्म अहम संख्ये द्रणे च मधुसूदनम। तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इत्यादि उनके गुरु हो गए। तो भीष्म कौन थे? न महानुभावन। कौन थे? भीष्म महान अनुभव थे। भीष्म पितामह जो थे कोई साधारण नहीं थे। और ये लोग सब कैसे थे? ना श्रेय भोक्तुम, श्रेय को भोग करने के लिए, ओके, मैंने अच्छे से इस जगत को भोगने के लिए वो क्या करते हैं ना, भिक्षे मपीह लोके, कि इस जगत में मानो भगवान अगर प्रश्न पूछे कि गुरु न हत्वा, गुरु को नहीं मारना है, महानुभाव लोगों को नहीं मारना है, मगर तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको तो जीने के लिए कुछ तो चाहिए, ऐसा ना। इस जगत में सब लोग यही सोचते हैं, इवन गृहस्थ लोग हो या ब्रह्मचारी को तो मंदिर हमेशा देखभाल कर ही रहा है। गृहस्थ लोगों का जैसे शादी का प्रश्न आ जाता है तो कहते क्या जॉब किए है ना, कैसे मेंटेनेंस करेंगे। तो उसी प्रकार अर्जुन ये सोचते हैं, अर्जुन को भगवान प्रश्न पूछते हैं कि अगर तुम गुरु को नहीं मारोगे तो कैसे राज्य प्राप्त होगा, और तुम क्षत्रिय हो, बिना राज्य से कैसे जी सकते हो। तो कहते नहीं, ये हो सकता है कि हम क्षत्रिय हैं मगर फिर भी हम भीख मांग के जी लेंगे, जो कि क्षत्रिय के लिए एक निंदनीय कर्म है। समझ ना? पीछे वाला सुन रहे हो, सो रहे हो, सुन रहे हो ना?
तो क्षत्रिय के लिए एक निंदनीय कर्म क्या है कि भीख मांगना क्षत्रिय के कुल में नहीं है। ब्राह्मण को भीख मांगना चाहिए, 5 घर माधुकरी करके जीना चाहिए, मगर क्षत्रिय के लिए क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए, स्वाभिमान में जीना चाहिए। मगर अर्जुन यहाँ पर वो स्वाभिमान को भी त्याग कर देते, किसके लिए? न गुरु के लिए और महानुभाव व्यक्ति के लिए। ओके, हत्वार्थ कामस्तु गुरुन निहत्वा हैवा। तो जो जिनका हत्या करने से क्या ना, जो काम के अर्थ में ललुप्त देखा जाए तो धर्म के अनुसार द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म जो युद्ध कर रहे थे, एक अधर्म के पक्ष से युद्ध कर रहे थे ना, तो अधर्म के पक्ष से, मगर ये लोग बड़े धार्मिक थे, फिर भी अधर्म के पक्ष में क्यों युद्ध किए? क्योंकि कामार्थ थे। मतलब किनके द्वारा पोसा गया था उनको? दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन का अर्थ को भोग करने के कारण ये बाध्य थे कि दुर्योधन के पक्ष से ही युद्ध करें, कि अगर मेरे को इस प्रकार का भोग मिलता है, अगर राज्य जय का सुख मिलता है, तो फिर मेरे को इनके रक्त से ही राज्य प्राप्त हो सकता है। बिना युद्ध से, बिना इनको हत्या करते हुए मेरे को ये राज्य प्राप्त नहीं होगा। तो बार बार मेरे को ये चिंतन होगा, उन्हीं के रक्त से ही मेरे को ये राज्य मिला, उन्हीं के रक्त से ही राज्य मिला। तो किन का रक्त से राज्य मिला? न गुरु और महानुभाव। तो उनके गुरु जो थे वो एक शुद्ध ब्राह्मण कुल में थे और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। कौन? द्रोणाचार्य। धनुर्विद्या में, सिर्फ धनुर्विद्या ही नहीं, जितना सारे वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि में भी वो बहुत ही पारंगत थे। तो इस प्रकार का गुरु का हत्या करना किसी भी रूप से संभव नहीं है। अभी हम लोग भी जो वैदिक रीति नीति से जीते हैं, पहले कोई भी कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, है या नहीं? तो मंगलाचरण में हम किसका स्तुति करते हैं? पहले कोई भी ग्रंथ में मंगलाचरण में किसका स्तुति होता है? पहले सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद आर नमस्कार। तो जो मंगलाचरण है पहले ही गुरु का वंदना होता है ना। हम पहले ओम अज्ञानम तिमिरम दस्यम ज्ञानम जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले गुरु का नमस्कार करते हैं। ये हमारा शिष्टाचार है, ये हमारा सदाचार है या नहीं? हमारा सदाचार है कि गुरु का पहला वंदना किया जाता है, वो उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो सकता है। यस्य प्रसादत भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादत न गतिकूतोपि। इस प्रकार गुरु का स्थान अत्यधिक उच्च स्थान में है। तो द्रोणाचार्य का समस्त वेद शास्त्र में पारंगत थे, धनुर्विद्या में पारंगत थे, और जितना भी स्वाभाविक जो आचरण में से बहुत उच्च कोटि का व्यक्तित्व थे, उनको मारते हुए, और किनको मारते हुए? न महानुभावान। कौन महानुभाव थे? न पितामह भीष्म। पितामह भीष्म कौन है? हाँ, पितामह भीष्म कैसे महानुभाव हो गए, जानते हो या नहीं? कैसे? श्रीमद् भागवतम में 12 महाजन के बारे में बताया गया है। महाजन मतलब महान जन, जिनको हम लोगों को चाहिए उनका पदांक अनुसरण करना। समझो ना? महाजन, महाजन जैन गतस्य पंथा। महाजनेर जयी पथ ताते हबे अनुरत पूर्वपर नाकर विचार साधन स्मरण लीला यते भाई नाकर हला इहा भक्ति परम कारण। भक्ति में चाहिए कि महाजन लोगों का पदांक को अनुसरण करें। तो श्रीमद् भागवत में 12 महाजन के बारे में बताया गया, जो भगवान को ठीक ठीक रूप से जानते हैं। क्या जानते हैं? न स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर्बया सखी वयम। तो 12 महाजन के बारे में बताया गया है। वो महाजन लोगों को फॉलो करना है ना। महाजन जयी पथ, महाजन लोग जिस रास्ता हम लोगों को दर्शन कराए गए हैं, उसी रास्ते को ही हमको अपनाना चाहिए। अपने से कोई रास्ता नहीं बनाना है, क्योंकि ये जो जगत है, ये जगत एक घने जंगल के समान है। तो यहाँ पर अपने से रास्ता नहीं बनाओगे तो भटक जाओगे। तो जो महाजन लोग जिस प्रकार के रास्ता दिखाते गए हैं, उसी को ही फॉलो करना है।
तो महाजन के नाम गिनती कराते हुए श्रीमद् भागवतम जब प्रमाण में से श्रेष्ठ है, उनमें से गिनती करे कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनको भीष्म बलिर्बया सखी वयम। मतलब जमराज जी बता रहे हैं कि ये जो है भीष्मदेव है एक महाजन है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भीष्मदेव जो है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए इनके लिए महाजन ये महानुभाव है, महान अनुभाव रखते हैं। ओके, अगर महाजन लोग कभी कभी कुछ गलती करते हैं, हम देखते हैं कोई बड़े सीनियर डिवोटी कुछ गलत कह दिए तो हम तुरंत क्या करते हैं, अपने शब्दभेदी बाण को चला देते हैं ना, कुछ भी नहीं सोचते, तुरंत ही बोल देते हैं। मगर कभी महाजन के अंदर इस प्रकार का दोष नहीं देखा जाता है। ओके, अगर इस श्लोक को बढ़िया से अगर विवेचना किया जाए तो इस श्लोक में क्या है ना, श्लोक में क्या लिखा गया है न गुरु न हत्वा। अगर इस प्रकार देखा जाए गुरु न हत्वा ही महानुभावन, अगर ही महानुभावन, हिम मतलब हिम शब्द का अर्थ क्या है ना, अगर इस प्रकार अगर जो जड़ है मतलब इस जगत के जो कुछ जड़ीय वस्तु को हिम कहा जाता है। हिम हा मतलब जो नष्ट कर देता है, हा मीन्स नष्ट करता है, हिम हा ही अनुभावन, जो समस्त जड़ीय वस्तु को नष्ट कर देता है तो उसको कहते हैं महानुभावन। जैसे अग्नि, अग्नि समस्त जो अपवित्र वस्तु को भी नष्ट कर देता है, मगर फिर भी अग्नि क्या होता है, एक उदाहरण स्वरूप में अग्नि में जितना प्रकार का अपवित्र वस्तु है वो नष्ट हो जाता है, मगर उसके पश्चात भी अग्नि हमेशा पवित्र है। उसी प्रकार कभी कभी कुछ कुछ वरिष्ठ वैष्णव में या बड़े सीनियर डिवोटीज में या किसी उच्च पदाधिकारी में दोष देखा जाता है, मगर उसके बाद भी वो लोग हमेशा पवित्र अवस्था में रहते हैं। जैसे अग्नि अपवित्र वस्तु को जलाते हुए भी वो पवित्र रहता है, अग्नि को पवित्र माना गया ना। तो उसी प्रकार जो वरिष्ठ वैष्णव है कभी कभी उनके अंदर दोष देखा जाता है, मगर फिर भी वो पवित्र हैं। इसके लिए रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में बताते हैं, क्या बताते हैं कि ना जैसे गंगा में कभी कभी बुदबुद फेन या और कुछ वस्तु देखा जाता है, अपवित्र वस्तु देखा जाता है। क्या गंगा अपवित्र है? जो महान गंगा है वो अपवित्र नहीं हो सकता कभी भी। तो उसी प्रकार जो उन्नत वैष्णव के अंदर कभी कभी कुछ कुछ दोष दिखाई देता है, फिर भी वो महान अवस्था को हमेशा बजाय रखते हैं। इसी प्रकार जो पितामह भीष्म थे वो देखा जाता था कि कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, है या नहीं? तो भगवान किस पक्ष में थे? भगवान पांडव के पक्ष में थे। तो जिस पक्ष में भगवान है उसी पक्ष में धर्म है। तो जब भगवान पांडव के पक्ष में विपरीत पक्ष में कोई युद्ध कर रहा है तो फिर वो निश्चित रूप से अधर्म का सहायता कर रहा है। तो इसीलिए कैसे पितामह भीष्म महान बन सकते हैं? तो उसके उत्तर में ये बताया गया है कि महान व्यक्ति कभी कभी देखा जाता है कि वो विपरीत परिस्थिति जैसे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमको क्या स्वीकार करना चाहिए? उसको महानता ही स्वीकार करना चाहिए। कैसे? आप लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करोगे तो उसमें पितामह भीष्म के स्तुति के बारे में वर्णन किया गया है। पितामह भीष्म स्तुति सुने हो? भीष्म स्तुति में भीष्मदेव पितामह के भीष्मदेव भगवान के बारे में, अंग कांति के बारे में वर्णन किया है। क्या है? युधितिर गरजो विधुम्र विश्विक कचु ललित श्रम वार्यलंकुतास्ते मम निशितसरे विधित्यमानत् बचिक विलसत् क्वच बचेस्तु कृष्ण आत्मा। वो भगवान के इतना प्रिय भक्त थे पितामह भीष्म, वो अपने स्तुति में बताए हैं कि जिस प्रकार भगवान जब ब्रज में गोचारण लीला करते थे तो दिन भर गाय के पीछे चलते थे ना भगवान, दिन भर चलसी यत ब्रजान चारयन पशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकरय सीदतीतिनम कलिलताम मनम कांत गच्छति। तो भगवान जब गाय के पीछे में जब चलते थे तो गाय का खूर से सारे धूल उड़ता था ना,
ब्रज में ये ब्रज से धूल उड़ के भगवान के जो कुंचित केस में सारे धूल जम जाता था। और कैसे, और क्या होता है ना, भगवान के जो श्यामल वर्ण है तो उनके मुखमंडल में धूल जम के कलर चेंज हो जाता भगवान ना, तो वो भगवान का शोभा और बढ़ जाता था, भगवान का शोभा और बढ़ जाता। आप सोचिए कि भगवान का जो अंग कांति है वो कैसे है ना, जैसे घने बादल के समान है और उनके ऊपर धूल बैठा हुआ है, तो भगवान का अंग कांति कितना सुंदर हुआ होगा। तो पितामह भीष्म उसी प्रकार जब युद्ध क्षेत्र में कई सारे घोड़े, कई सारे हाथी इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, धूल उड़ता है। और भगवान के इतना सुंदर रूप के ऊपर वो धूल सारे जम गया है, सारे धूल जम चुका है। और उसी समय पितामह भीष्म के बाण उनको विद्ध करता है और भगवान के शरीर से खून टपकता है। और तो भगवान अस्नाभिरम, भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद विग्रह है, मगर भगवान क्योंकि युद्ध करने के लिए चाहते थे, इसलिए पितामह भीष्म उनका इच्छा को पूरी किए ना। मगर भगवान क्या चाहते थे, भगवान कहे थे कि जैसे ही जब युद्ध शुरू होने लगा, युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तभी सारे पक्ष अपने अपने स्वजन को ये संवाद दिए कि हमारे पक्ष में युद्ध कीजिए। तो उसी समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कहाँ पहुँचे थे, द्वारिका में पहुँचे थे। तो द्वारिका में जब पहुँचे तभी भगवान के सामने ये शर्त था कि मैं जिसके पक्ष में भी युद्ध करूँगा, मगर मेरा जो सत्यनारायण सेना है वो एक पक्ष में रहेगा और मैं एक पक्ष में रहूँगा, मगर मैं कभी भी युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा युद्ध में, मैं सिर्फ एडवाइज़र बनूंगा या ड्राइवर मेरे को बना दो, इससे मैं संतुष्ट हूँ। तो तभी पहले इस प्रकार प्रस्ताव रखने से पहले दुर्योधन के मन में ये था कि भगवान क्या करेंगे, ये तो कोई अस्त्र शस्त्र पकड़ेंगे नहीं, तो इनको लेके कोई लाभ ही नहीं है। तो भगवान कहे कि आप दोनों में से पहले अर्जुन पूछिए। तो अर्जुन पहले पूछने से पहले दुर्योधन बोले भगवान मैं पहले आया हूँ। तो भगवान ने बोले देखो अर्जुन तुमसे कनिष्ठ है, तो इसलिए कनिष्ठ को चाहिए कि पहले ही कोई भी विषय में आग्रह प्रकाश करे, कुछ मांगना है तो भी छोटे को पहले मांगना चाहिए। तो फिर दुर्योधन कहे नहीं, तो फिर भगवान से क्या मांग लिए अर्जुन ने कि भगवान आप ही मेरे को चाहिए, ना तो आपका सेना चाहिए। तो फिर इससे दुर्योधन तो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था, मगर ऊपर से बोले कि नहीं मैं तो आपको ही मांगने वाला था, मैं आपको तो वो ले लिया तो भी क्या करूँ, आपके सत्यनारायण सेना को ही लेता हूँ। तो उस क्षेत्र में भगवान ने युद्ध करने के लिए मना कर दिए थे। मगर पितामह भीष्म का एक प्रतिज्ञा था कि जिसने मेरे प्रतिज्ञा को तोड़ा है, क्यों कैसे प्रतिज्ञा तोड़ दिए थे पितामह भीष्म को पता है आपको? क्योंकि दुर्योधन उसका दिए थे कि आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ खाते रहते हो, ना तो आज तक पंच पांडव के कोई नॉट आउट रहा और हमारे सब आउट होते हुए जा रहे हैं, और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, इतने बड़े धनुर्धर हो और आप कहते हो कि मैंने अपने गुरु को भी परास्त किया हूँ। जानते हो ना पितामह भीष्म ने अपने गुरु कौन थे, पितामह भीष्म के गुरु कौन थे? परशुराम को भी परास्त किए थे। और बड़े बड़े वो इधर नहीं पड़े थे, जो पितामह भीष्म इस भौममंडल में नहीं पड़े थे, स्वर्ग से पढ़ के आए थे। तो कहते आप इतने अपने क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ मगर आज तक किसी पांडव भी नहीं मरा, आप कैसे युद्ध करते हो? समझे ना? और उल्टा उनको वरदान दे दिए थे कि तुम लोग विजयी हो गए। तो इस प्रकार के बातों से दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया था और अपने क्रोधपूर्ण वचन से पितामह भीष्म को मतलब वशीभूत कर दिया था। तो पितामह भीष्म उससे प्रभावित होकर कहते कि मैं निश्चित रूप से पंच पांडव से किसी एक को मैं मारूंगा, कल निश्चित रूप से किसी न किसी को मारूंगा। मगर उसी समय वो द्रौपदी को लेके ये वर प्राप्त करा लेते कि मेरे जो पति लोग हैं, मेरा पति है वो हमेशा युद्ध में मतलब जीवित रहे। तो ऐसे संभव नहीं है, एक में दे दिए मतलब द्रौपदी को आशीर्वाद दिए कि सुहागिन भव, तो एक में कह दिए कि मैं किसी को मारूंगा। तो ये जान लिए किसका बुद्धि है,
जो बुद्धिर मतास्मिन, समस्त बुद्धियों का मालिक बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण। तो कहते ये कृष्ण का बुद्धि है, तो फिर कृष्ण जैसे मेरे प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए प्रयास किए, उसी प्रकार मैं उनका भी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ये प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं ये युद्ध में क्या नहीं करूँगा, अस्त्र को नहीं धारण करूँगा। मगर पितामह भीष्म का ये प्रतिज्ञा था कि कृष्ण को निश्चित रूप से उनके भक्त को बचाने के लिए अस्त्र को उठाना ही पड़ेगा। तो उस दिन का ऐसे युद्ध था कि पितामह भीष्म ऐसे बाण चला रहे थे कि जैसे फैन का पंखा जैसे घूमता रहता है ना, अगर आप कोई पत्थर को बांध दोगे एक रस्सी में और घुमाते रहोगे तो दिखता है कि चारों दिशा में ही वो पत्थर घूम रहा है। देखे हो ना, जैसे पंखा घूमता है, 3 ब्लेड है, मगर देखा देता है हर जगह में वो ब्लेड है घूमते वक्त ना। और उसी दिन इतनी स्पीड से मतलब वो तुणीर से बाण चल रहा था। भगवान देखे कि अर्जुन घायल हो चुके थे, भगवान को सहन नहीं हुआ और भगवान शेर के भांति एकदम से रथ से कूद गए। और कूदते ही भगवान को स्मरण रहना कि मेरे हाथ सुदर्शन भी है। तो भगवान देखे सामने ही एक क्या है, एक चक्का है, मैंने रथ का पहिया है, और उसको उठाते हुए भगवान किसको मारने के लिए चले, पितामह भीष्म को मारने के लिए चले। तो पितामह भीष्म चाहते थे कि भगवान मेरे साथ युद्ध करे, तो उसको रक्षा करने के लिए भगवान ने युद्ध किए। भगवान केवल अपने भक्त के लिए ही करते हैं ना, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, कुछ भगवान को ना तो कुछ करना है, तो इसलिए भगवान केवल भक्ति का वशीभूत हो जाते हैं। तो पितामह भीष्म के अंदर जो भक्ति था, तो भगवान उस भक्ति का स्वीकार करते हुए जो समस्त रस का सार है, आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु का प्रथम श्लोक पढ़ोगे कि अखिल रसामृत सिंधु, भगवान कृष्ण अखिल रस का अमृत का सिंधु है, समस्त रस भगवान में है। रस में से श्रील रूप गोस्वामी विचार करते हैं कि 12 प्रकार के रस है ना, 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। 7 गौण रस में से एक रस का नाम है वीर्य रस। एक रस का नाम क्या है, वीर्य रस। वो वीर्य रस को आस्वादन कराते हुए पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा को स्वीकार किए कि निश्चित रूप से हे भगवान आपको ही क्या करना पड़ेगा, न अस्त्र को धारण करना पड़ेगा। इसीलिए पितामह भीष्म को प्रतिज्ञा को रक्षा करते हुए भगवान ने अस्त्र धारण किए। तो पितामह भीष्म कितने महान भक्त हैं। तो इस प्रकार महान भक्त के अंदर कोई दोष नहीं देखा जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन बता रहे, किनको, भगवान को बता रहे कि आपके श्रेष्ठ भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक महाजन है, उनको कैसे मारा जा सकता है। मगर नीति शास्त्र के अनुसार ऐसे हम देखते हैं कि जो गुरु भक्ति का उपदेश ना करे या अपने शिष्यों को भगवत मार्ग में प्रदर्शित ना कर पाए, उस गुरु को त्याग कर देना चाहिए ना। आप देखो बलि महाराज के प्रसंग में, बलि महाराज ने किन का त्याग कर दिया था, बलि महाराज ने किन का त्याग कर दिया था, अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिया था। जब धर्म के विरुद्ध हो तो फिर गुरु का त्याग कर देना चाहिए ना। मगर जब गुरु वैष्णव हो, भक्त हो, तो उनको कैसे मार सकते हैं ना। सत्कर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नश्यत वैष्णव सुपचो गुरु। तो वैष्णव जो है वो ही गुरु बन सकते हैं। और पितामह भीष्म कितने बड़े भक्त हैं भगवान के, तो उनको किस प्रकार मारा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रश्न कौन उठाते हैं, अर्जुन उठाते हैं और कहते हैं इस प्रकार गुरु को अगर हम मारे तो हमको मिलेगा क्या, मिलेगा भौतिक भोग ना, इस जगत का राज्य मिलेगा, जो कि मृत्यु के बाद इस जगत का राज्य को छोड़ना ही पड़ेगा। और जब चलो इस जगत का राज्य अगर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ना उनके रक्त के बदल में मिलेगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा, फ्री में नहीं मिल जाएगा कि हम लोग उन लोग छोड़ छाड़ के कहीं चले गए जंगल में और हमको राज्य दे के चले गए, ऐसे नहीं मिलने वाला है। कैसे, ना रुधिर प्रदिग्धान, मैंने रुधिर मतलब रक्त से जड़े हुए उनका राज्य, जो मतलब इसका मतलब है कि पहले युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध से उनको मारना पड़ेगा, तभी ये राज्य उनसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार के राज्य को भोग हमको नहीं चाहिए। इससे श्रेष्ठ है
कि इन गुरुओं से, गुरु के हत्या से मैं अपने आप को बचा लूँ, इस प्रकार गर्हित अमंगल कार्य से मैं बच जाऊँ। इस प्रकार कहते हुए वो भगवान को याचना करते हैं। फिर भगवान आगे चल के उनको उपदेश करेंगे, जब गुरु के रूप से भगवान को स्वीकार करेंगे। अभी ये गुरु तो देखें, एक प्रकार का गुरु इसको देखें, फिर अर्जुन उसी समय युद्ध क्षेत्र में ही भगवान के गुरु के रूप से स्वीकार करेंगे। फिर भगवान उनके इस प्रकार जो युक्ति को किस प्रकार खंडन किए हैं, हम आगे चल के श्लोक में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? सारे प्रश्न नहीं है तो फिर मैं प्रश्न पूछूं। तो फिर 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है। ओके ओके, मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो भगवद गीता में आप लोग पहले से ये सुने हो, भगवान ने 2nd चैप्टर में वैसे भगवान प्रथम अध्याय में भी मुंह खोले थे, मगर संजय के माध्यम से मुंह खोले थे। मगर भगवद गीता के 2nd चैप्टर में भगवान स्वयं बोले, श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान उवाच, तो उनमें से प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात बताए। यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा गया? कि भगवान कृष्ण ही बोल रहे थे, कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला गया? बताइए। पढ़े हो ना भगवद गीता? तो साथ, अगर आप प्रश्न नहीं पूछे तो मैं तो पूछूंगा ही। बताओ, श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया? कौन बता सकता? बताओ, माइक में बताओ। हाँ बोलिए। हाँ क्या बोले? कृष्ण भगवान ही है, तो कृष्ण भी बोल सकते थे ना। भगवान का कौन इसको बहुत स्पष्ट से बता सकता है? प्रभुपाद जी क्या बताए इसके बारे में? कौन स्पष्ट बता सकता है कि कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया? जैसे अर्जुन उवाच, नहीं तो अर्जुन को शिष्य उवाच भी कहा जा सकता है। तो क्यों भगवान उवाच बताएगा? श्री भगवान उवाच, इसका ऊपर क्यों प्रभुपाद जी ने क्या अपने मत दिए? हाँ, और कोई बताएगा स्पष्ट, मैंने एक स्पष्ट संतुष्टिजनक उत्तर दे। वैसे आप बताए पूरा सही है, आपने जो बताया वो सही है, मगर इसको और थोड़ा भी अच्छा करना चाहिए। पढ़े हो? आप नहीं पढ़ रहे हो, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहले ही प्रभुपाद जी बताए कि भगवद गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कौन बताएगा? माता जी की तरफ से कोई बताएगा? प्रभुपाद जी ने क्या बताया? श्री भगवान उवाच क्यों कहा गया है? तारा माता जी, श्री भगवान उवाच क्यों कहा गया है? कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया है? हाँ बता दो, उनको दो। क्योंकि सब एक ही है, कोई मतलब डिफरेंट नहीं है। हाँ, 5 मिनट अभी भी बचा है उत्तर देने के लिए। बहुत ही सुंदर बात है, इसको जो समझ लेगा तो भगवद गीता में प्रवेश होगा उसका। क्योंकि ज़्यादातर श्लोक भगवान ही बोले। पता है ना भगवद गीता में कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। 700 श्लोक में अर्जुन कितना श्लोक बोले? हाँ 84। भगवान कितना श्लोक बोले? हाँ 574 भगवान के श्लोक को समझना पड़ेगा। तो पहले समझना पड़ेगा ना कि भगवान उवाच क्यों कहा गया, कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया। एक बार तो बोल सकते थे, क्यों नहीं कहा गया? और कोई माता जी में से? जब पढ़ाई करते हैं तो कम से कम सोचना चाहिए ना, कोई विषय को जब पढ़ रहे हो उसी में ही डूबना चाहिए, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। नहीं मैं तो बताऊंगा, अंतिम में मैं बताऊंगा। मैं पहले आपके अंदर तो ब्रेन को मैं थोड़ा सा ये करूँ, सर्कल करूँ कि आपके अंदर क्या है। दीपक प्रभु, दीनबंधु प्रभु, बताओ क्यों बताया गया? श्री भगवान उवाच की जगह में कृष्ण उवाच भी लिखा जा सकता था। बताओ, इधर आओ, बताओ, आओ अंदर आओ। कृष्ण उवाच क्यों नहीं कहा गया? हाँ
हाँ, बहुत बार पढ़ा मगर एक बार भी नहीं हुआ। देखो, मैं भगवत गीता पढ़ने का प्रभुपाद जी का क्या मैंने प्रभुपाद जी के गाइडलाइंस क्या है, भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद जी क्या बताए। भगवत गीता एक बहुपठित पहला श्लोक भगवत गीता के धर्म क्षेत्र वाले श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं, प्रभुपाद जी जब लिखना चालू किए क्या रिक्वेस्ट करते हैं सुनो। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता के अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने के लिए प्रयास करे। इंग्लिश में पता नहीं, हिंदी थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट हो जा रहा है, तो इंग्लिश में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर लिखे हैं पहले ही सेंटेंस में कि कैसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए। उसके बाद में प्रभुपाद लिखे थे, चलो 2 मिनट बचा है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं वन शुड रीड भगवत गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली। वन शुड रीड भगवत गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली बहुत पुंखानुपुंख भाग से पढ़ना चाहिए भगवत गीता को। और क्या, विथ द हेल्प ऑफ पर्सन हु इज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। भगवत गीता अपने मन से नहीं पढ़ना चाहिए, एक भगवान के भक्त के संरक्षण में पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का पहला कैसे पढ़ोगे भगवत गीता, इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर कृष्ण वाचा इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि कृष्ण कहने से साधारणतः किसी नाम को ही समझाता है ना, ऑल्दो वो भगवान का ही नाम है, मगर एक साधारण रूप से किसी मनुष्य को भी विचार किया जा सकता है। मगर जब भगवान कहा जाता है जो सर्वत्र, जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेड है, समझ में ना, जब भगवान शब्द आता है इसका मतलब समस्त ऐश्वर्य का भक्ता, वो कोई साधारण नहीं है। कृष्ण कहने से एक व्यक्ति विशेष का नाम सूचित करता है, समझ में ना, कृष्ण कहने से एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। मगर भगवान कहने से क्या, ना समस्त भोग, समस्त सृष्टि का उद्गम करता, इसको सूचित करता है, समझ में ना। इसलिए प्रभुपाद जी पहले ही क्लियर की हैं कि जो श्री भगवान उवाच इसलिए कहा गया है कि भगवान मतलब भोग, मतलब समस्त ऐश्वर्य का मालिक है वो, और उसको प्रभुपाद जी प्रूव किए है कि वो भगवान कौन है, वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द इसलिए पहले नहीं दिया गया कि कृष्ण कहने से कोई साधारण व्यक्ति को समझाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में बोलते हैं कि कभी कभी साधारण मनुष्य उनको क्या न मानुषिम तन्माश्रित समझ लेता है कि ये तो एक मनुष्य है, देवकी का पुत्र है, ये क्या बता देगा हमको। वैसे नहीं, भगवान मतलब जो सम्मति से जिसको स्वीकार करता है कि समस्त सृष्टि का पालन करता, संहार करता या उद्गम करता, ये जिसको माना जाता है उसको भगवान कहा जाता है। तो भगवान शब्द का बढ़िया से प्रभुपाद जी ने व्याख्या किया है। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने ये ईश्वर परम कृष्ण श्लोक को व्याख्या किया है, इसलिए भगवान वाच कहा गया है। भगवान वाच मतलब जो सभी लोग मानना पड़ेगा कि वो भगवान है। और कृष्ण कहने से कहेंगे कि देवकी का पुत्र अभी गीता पढ़ा रहा है, समझे ना। मगर ऐसे प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे, प्रभुपाद जी ने कहे श्री भगवान वाचा, समझे ना। तो इसलिए कहा गया थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ो भगवत गीता में, क्योंकि भगवान ने बहुत कुछ भगवत गीता में बताने के लिए प्रयास किए हैं। भगवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।